Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to learn the nerves of the upper limb. Nerves of the upper limb जो है वो they are all derived from the brachial plexus. Brachial plexus क्या है? It's a network of the nerves. अब हमारी जो upper limb है इसकी जितनी भी major nerves and the minor nerves वो सारी की सारी derived हैं from the brachial plexus. फिर 5 major nerves are there, that is your musculocutaneous nerve, एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व. तो नेक्स्ट हम साथ साथ ये देखते जाएंगे ये फाइव मेजर नर्व्स किस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सस से ड्राइव कर रही हैं. हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से रिजनेट कर रहा है, किस तरह से, चूंकि ये नेटवर्क ऑफ द नर्व्स है तो किस तरह से ये पूरी की पूरी अपर लिम्ब में फैला हुआ है, किस तरह से ये डिविजन्स और branches से आगे further separated है into smaller branches. So let's get started and all these points will be covered in a single video. So keep watching till end. तो ब्रेकियल प्लेक्सस जैसा कि हमने कहा इट्स द नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर्स विच सप्लाइज द स्किन एंड द मस्कुलेचर ऑफ द अपर लिम्ब. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, चूंकि ये नेटवर्क है पूरी की पूरी अपर लिम्ब में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से ये अपर लिम्ब एंटर करने के लिए कहीं ना कहीं से करेगा बिगिन. तो वो बिगिनिंग कहाँ पर है? इन द रूट ऑफ द नेक. अब जो नेक है, नेक में भी चूंकि हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, अगर हम उसके रूट्स की बात करें, नर्व रूट्स की बात करें, तो इट इज फ्रॉम द C5 टू द T10. अब C5 टू C8 तक और आगे फिर थोरेसिक आ जाती है, दैट इज द T1. तो C5 टू C8 सी हमें बता रहा है दैट इज द सर्विकल स्पाइनल नर्व्स, जो कि कहाँ से निकलती है? सर्विकल स्पाइनल वर्टिब्री से. तो सर्विकल स्पाइनल वर्टिब्री आपके कहाँ पर है? नेक में है. तो इट मीन्स ब्रेकियल प्लेक्सस ने भी कहाँ से निकलना है? नेक से निकलना है. एक ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, जब ये नेक से आएगा, बेस ऑफ द नेक से इसको लीव करेगा तो आगे फर्दर किस में एंटर होगा? एक्सिला में. अब एक्सिला में एंटर करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? एक्सिलरी इनलेट. तो एक्सिलरी इनलेट से ये एंटर करेगा. आफ्टर पासिंग द एक्सिला तो इट पासेस इनटू योर अपर आर्म. तो यूं ये पूरी की पूरी अपर लिम्ब में चला जाता है, फैल जाता है. इसके अलावा हम देखते हैं ये किस तरह से डिवाइडेड है. सो लेट्स सी इट्स डिविजन्स एंड इट्स रूट्स. तो हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इज फॉर्म्ड बाय द इंटीरियर रेमाई ऑफ द सर्विकल स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड द T1. अब जो सर्विकल स्पाइनल नर्व्स हैं, यू कैन सी द ये सर्विकल स्पाइनल नर्व्स एंड द T1. अब इनकी भी हमारे पास जो एंटीरियर रेमाई होगी, ये आपने वेरी क्रिटिकली याद रखना है. इन नर्व्स की भी एंटीरियर रेमाई आगे फर्दर डिविजन्स एंड द कॉम्बिनेशन से बनाती है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस. अब एंटीरियर रेमाई क्या चीज़ है? जब भी कोई भी स्पाइनल नर्व, यू कैन सी द स्पाइनल नर्व हियर, स्पाइनल नर्व का हमारे पास डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट. तो डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट आके मिल के बना रहे हमारे पास स्पाइनल नर्व. अब ये स्पाइनल नर्व जब इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगी तो ये आगे फर्दर सेपरेट हो जाएगी टू ब्रांचेस में, दैट इज योर डॉर्सल रेमस एंड द वेंट्रल रेमस. अब आगे ये जो वेंट्रल रेमस है ऑफ द स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड द T1, इन सब स्पाइनल नर्व्स की जो वेंट्रल रेमस है वो आगे फर्दर नेटवर्किंग से हमारे पास बनाती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस. तो ये आपने याद रखना है, वेंट्रल रेमस इज योर एंटीरियर रेमस. ब्रेकियल प्लेक्सस जो है एंटीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व से मिलकर बनता है. सो लेट्स सी इट्स फॉर्मेशन एंड द एनाटॉमिकल कोर्स थ्रू आउट द बॉडी. तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसके हैं 5 पार्ट्स. चूंकि ये नेटवर्क है तो हम इसको स्टार्ट से देखते हैं ये किस तरह से बना हुआ है. इसके हैं 5 पार्ट्स. यू कैन सी द रूट्स हेयर, देन रूट्स ने आगे मिलकर हमारे पास बनाया ट्रंक से आगे फिर डिवाइडेड है. डिवाइडेंस के बाद हमारे पास कॉर्ड्स आ जाते हैं, देन देयर आर द ब्रांचेस. सो आपने इसको याद किस तरह से रखना है? दैट इज द RTDCB, रीड द डैम Cadaver बुक, which stands for the root, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस. तो ये जो रूट, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड द कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस, इनमें कोई भी फंक्शनल डिफरेंसेस हैं? हाँ, हमने इनके ये नाम रखे हुए हैं टू एड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. यू कैन सी दिस हेयर. जो हमने पीछे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो हमने कहा C5 से T1 तक ये एक्सटेंडेड है. यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल ऑफ द C5 से जाता है आगे ये T1 तक जा रहा है. तो ये आगे फर्दर यू कैन सी द कॉम्बिनेशन एंड सप्लिटिंग, और आगे ये फर्दर हमारे पास क्या बना देता है? ब्रेकियल प्लेक्सस. अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है. तो स्पाइनल कॉर्ड से जब ये निकल, तो ये इसके हैं डॉर्सल एंड द वेंट्रल रूट्स. डॉर्सल एंड द वेंट्रल रूट्स मिलकर बनाते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व जब इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती है तो आगे फर्दर जो है वो डॉर्सल एंड द वेंट्रल रेमस में जो है वो स्प्लिट हो जाती है. अब जितने भी वेंट्रल रेमस होंगे इन नर्व्स के C5, C6,
6, तो ये सारे आगे मिलकर हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस से आगे हमारे पास फर्दर नर्व्स जो निकलती हैं, दैट इज़ योर एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व। अब ये सारा हम देखेंगे किस तरह से ये आगे ये यू कैन सी दिस ये अ नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क को हम लेट्स स्टडी इट इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स। सबसे पहले हम इसकी रूट्स की बात करते हैं। तो जो रूट्स हैं, दीज आर द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और हमने कहा दे आर फाउंड बाय द स्पाइनल नर्व्स दैट आर द C5, C6, C7, C8 एंड द T1। और ये एट ईच वर्टिब्रल लेवल हमारे पास क्या है, पेयर्ड स्पाइनल नर्व्स है, हमने देखा पीछे एट ईच वर्टिब्रल लेवल। अगर आप C1 की बात करो तो वहां से जो 2 नर्व्स निकलेंगी दैट इज योर्स पेयर्ड होंगी, दोनों साइड्स पर पेयर्ड स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। C2 भी दोनों साइड्स पे हमारे पास पेयर्ड स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। तो देयर आर द पेयर्ड स्पाइनल नर्व्स एंड दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड विया द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारी ईच नर्व है दे डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स, ये भी हमने देख लिया। और जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो एक्सक्लूसिवली बन रहा है आपकी एंटीरियर रेमाई से बन रहा है। एंड द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस आर फाउंड बाय द यू कैन सी द एंटीरियर डिवीजन्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स C5 to T1। इसके अलावा अब जो एंटीरियर तो आ गई अपर लिम्ब के पास, अब पोस्टीरियर कहाँ पर जाएगी, टू इनरवेट द स्किन एंड द मस्कुलेचर ऑफ द ट्रंक। एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन दीज नर्व्स पास बिटवीन द, हमारे पास क्या रूट्स बन गए। अब रूट्स बनने के बाद क्या होगा, क्या रूट्स किसके, वेंट्रल रेमस आएगा हमारे पास, वो एंटर होगा बिटवीन द एंटीरियर एंड द मीडियन स्केलियन मसल्स टू एंटर द बेस ऑफ द नेक। तो हमने ये देखा किस तरह से वो एंटर कर रहे हैं द बेस ऑफ द नेक। अब बेस ऑफ द नेक में क्या होगा, जो रूट्स हमने पीछे देखे C5 to T1 स्पाइनल नर्व्स के जो रूट्स हैं वो बेस ऑफ द नेक में आकर फर्दर ट्रंक्स में हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। रूट्स जो हैं कन्वर्ज होंगे और आगे जो है वो ट्रंक्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे। अब रूट्स कहाँ पर है हमारे पास, बेस ऑफ द नेक में। अब जैसे ही बेस ऑफ द नेक को लीव करेगा तो जो रूट्स हैं कौन कौन सी हमारे पास हैं, रूट C5 नर्व का, C6 स्पाइनल नर्व का, C7, C8 एंड द T1। अब ये हमारे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो पहले 2 हैं ये कन्वर्ज होकर हमारे पास बना रहे हैं सुपीरियर ट्रंक, और लास्ट 2 जो हमारे पास कन्वर्ज होकर बना रहे हैं इंफीरियर ट्रंक। लेकिन आप मिडिल को देख सकते हो ये किसी भी की भी कन्वर्जमेंट नहीं है, एक्चुअली इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल नर्व दैट इज द C7। तो ये आपने याद रखना है। तो यूं जैसे ही हमारे रूट्स कन्वर्ज हुए तो हमारे पास 3 ट्रंक्स बनती हैं, दैट इज नंबर 1 पर सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक and the inferior trunk. So these structures are named accordingly by their anatomical position. Superior trunk, a combination of the C5 and the C6. Middle trunk, that is a continuation of the C7, and the inferior trunk, which is a combination of the C8 and the T1. You can see this. The trunks begin to move laterally. अब ये सारी कन्वर्जमेंट कहाँ पर हुई, बेस ऑफ द नेक में। अब बेस ऑफ द नेक में हमारे पास क्या बनी, 3 ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड द इंफीरियर ट्रंक। अब ये सुपीरियर, मिडिल एंड द इंफीरियर ट्रंक लीव करेंगी, बेस ऑफ द नेक को लीव करेंगी और क्रॉस करेंगी यहाँ पर पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। अब जैसे ही ये मूव कर रही होंगी थ्रू द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, तो ये जो 3 की 3 ट्रंक्स है हमारे पास ये डिवाइड हो जाएंगी। सो लेट्स सी इट्स डिवीजन्स। Within the posterior triangle of the neck, each trunk divides into 2 branches. You can see superior trunk हमारे पास हमने कहा ये 2 branches में divide होगी, number 1 branch and the number 2 branch. जो एक branch होगी इसकी that is the anterior branch और दूसरी इसकी ये हमें देगी posterior branch. Likewise जो middle trunk है वो हमें देगी anterior branch, posterior branch. उसी तरह हमारे पास जो inferior trunk है वो हमें देगी posterior branch and the anterior branch. ठीक हो गया। अब जो है अब हमारे पास क्या है, 3 anterior and the 3 posterior nerve fibers. You can see 1 2 3 3 anterior 1 2 3 and the 3 posterior nerve fibers. अब ये जो these divisions ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ, posterior triangle में। अब रूट्स और ट्रंक्स का प्रोसेस कहाँ पर हुआ, बेस ऑफ द नेक में। बेस ऑफ द नेक को जब इसने लीव किया while moving across the posterior triangle of the neck, तो ट्रंक्स जो हैं वो डिवाइड होगी। आगे हमारी जो डिवीजन्स हैं इन्होंने एंटर करना है एक्सिला को। जब ये एक्सिला में एंटर होंगी
तो ये यू कैन सी ये जो हमारी एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं ये रिकम्बाइन हो रही हैं, यू कैन सी द रिकम्बिनेशन से रिकम्बाइन होकर हमारे पास फर्दर कॉर्ड्स बना रही हैं। तो ये कॉर्ड्स कहाँ पर बनेंगे, हमारे एक्सिला रीजन में। द रिकम्बाइन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, हमारे पास कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स कहाँ पर बनते हैं, एक्सिला में। सो लेट्स सी दीज कॉर्ड्स। Once the anterior and the posterior divisions have entered the axilla, तो क्या होगा, they recombine together to form three nerves. अब ये these nerves हैं, they are named accordingly by the position relatively to their to the axillary artery. Axillary artery के related ये हमें ये names हैं, that is the lateral cord lateral to the axillary artery, posterior cord is posterior to the axillary artery, then हमारे पास likewise the medial cord. अब ये किस तरह से बन रहे हैं, तो जो लेटरल कॉर्ड है, यू कैन सी दिस लेटरल कॉर्ड हियर, और यहाँ पर हमारे पास है सुपीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक की हमारे पास जो ये हमारे पास है एंटीरियर डिवीजन, और ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं मिडल ट्रंक की हमारे पास है एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, और यहाँ पर भी हमारे पास एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। अब लेटरल कॉर्ड को आप देख सकते हो, एक कह लें कि एक डिवीजन इसको यहाँ से मिल रही है और एक डिवीजन इसको यहाँ मिली, इन दोनों डिवीजन से मिलकर बनाया हमारे पास लेटरल कॉर्ड। अब ये जो दोनों डिवीजन हैं, दैट आर द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक, और ये हमारे पास क्या एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक। सो हमारे पास बन जाता है लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक एंड द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक। लाइकवाइज हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड को तीनों ट्रंक से मिल रही है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक, यू कैन सी द पोस्टीरियर डिवीजन, और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड को कहाँ से डिवीजन मिल रही है, ओनली फ्रॉम द इंफीरियर ट्रंक, वो भी कौन सी, दैट इज द एंटीरियर डिवीजन। तो मिडिल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक। यूं द कॉर्ड्स गिव राइज टू द मेजर ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ये हमारे पास कॉर्ड्स तक हमने देख लिया, हमने रूट्स देखे, ट्रंक्स, डिवीजन्स एंड देन द कॉर्ड्स। आगे फिर कॉर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास देते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व, व्हिच आर द मेजर नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब। So let's see these five major nerves, इनके roots हम देखते हैं। In the axilla and the proximal aspect of the upper limb, the three cords give rise to the five major nerves। ठीक हो गया। ये nerves, five major nerves कहाँ पर ये बन रही हैं, in the axilla and the proximal aspect, यहाँ पर ये फर्दर आगे डिवीजन फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस से हमारे पास ओरिजिनेट करेंगी। दीज नर्व्स कंटिन्यू इन द अपर लिम्ब टू प्रोवाइड इनर्वेशन टू द मसल्स इन द स्किन प्रेजेंस। सो लेट्स सी दीज नर्व्स वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व को आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड। डिवीजन जिसको मिल रही हैं फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन्स ऑफ द सुपीरियर एंड द मिडल ट्रंक्स। अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो इसके रूट्स यू कैन सी द C5, C6 एंड द C7 इसके नर्व रूट्स हैं। तो बेटर होगा अगर हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करें। हमारे पास है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से आ रही है, हमारे पास फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड से आ रही है। अब जो लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा है, फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक, और जिसका आगे नर्व रूट है C7। तो ये हमारे पास हो गया C7। लाइकवाइज जो हमारा लेटरल कॉर्ड है वो उसको एंटीरियर डिवीजन मिलती है फ्रॉम द सुपीरियर ट्रंक, और सुपीरियर ट्रंक का हमारे पास दो रूट्स हैं, दैट एट द C5 एंड द C6। तो ये हो गए इसके रूट्स। अब मोटर फंक्शंस आगे ये प्रोवाइड करता है, द सेंसरी फंक्शंस। मोटर फंक्शंस किसको, टू द ब्रेकियालिस, biceps brachii and the coracobrachialis muscles, and the sensory functions to the lateral cutaneous branch of the forearm, or sensory function by the lateral cutaneous branch of the forearm to the anterior forearm and the lateral portion of the posterior forearm। तो ये हमारी होगी musculocutaneous nerve। Let's see another nerve, that is your axillary nerve। अब axillary nerve के अगर आप रूट्स देखो तो that is the C5 and the C6। ये हमारे पास axillary nerve is the continuation of the posterior cord। अब जो posterior cord है, you can see posterior cord को तो हमने कहा था इसको branches मिली है from the posterior division of the superior trunk, from the posterior division of the middle trunk, and from the posterior division of the inferior trunk। तो इसके रूट्स में तो हमें इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, इन सबको हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। यहाँ से आप देखें ये हमारे पास एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व के अलोंग आपने बस मूव करना है। तो ये देखें
only the nerve roots C5 and the C6 are involved, and hence we assign it the roots of the C5 and the C6. Likewise, it provides the motor functions and the sensory functions. Motor functions to your teres minor and the deltoid muscles, and the sensory functions by the gives of the little superior lateral cutaneous nerve of the arm, which innervates the inferior region of the deltoid. In this way, it provides the sensory functions. Next हमारे पास जो nerve है, that is the median nerve. अब जो median nerve है, you can see इसके roots हैं C6 to T1. Also contains fibers from C5 in some individuals. और इसको हम understand करते हैं, that is the median nerve. Median nerve from the lateral cord you can see, or from the medial cord. अब medial cord कहाँ से आता है? From the inferior trunk, और जिसके nerve roots हैं C8 and the T1. और यहाँ पर हमारे पास lateral cord है जिसको superior trunk से anterior division और फिर यहाँ से anterior division आगे में दिया है from the C6 और C7 and the C6. अब कुछ इंडिविजुअल्स में C5 भी इंक्लूडेड होता है और कुछ में जो है वो C5 इंक्लूडेड नहीं होता. यहाँ पर हमारे पास है मीडियन नर्व के अलॉन्ग अगर हम मूव करें तो लेटरल कॉर्ड सुपीरियर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है C5, और लाइकवाइज मीडियल से भी हमें मिलती है, दैट इज C6. कुछ इंडिविजुअल्स में हम बोल रहे हैं इट इज इंक्लूडेड और कुछ में ये इंक्लूडेड नहीं है. मोटर फंक्शंस क्या है? इनर्वेट्स मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स इन द forearm, that are your thinner muscles and the two lateral lumbricals that move the index and the middle fingers. इसके अलावा sensory functions ये provide करती है, that the palmar cutaneous branch which innervates the lateral part of the palm, and the digital cutaneous branch which innervates the lateral 3.5 fingers on the anterior palmar surface of the hand. तो यूँ हमारी होगी median nerve. नेक्स्ट हमारे पास जो नर्व है दैट इज द रेडियल नर्व. तो रेडियल नर्व के रूट्स की अगर हम बात करें तो दैट आर C5 to C8. यू कैन सी द रेडियल नर्व फ्रॉम द इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ द पोस्टीरियर. यू कैन सी द रेडियल पोस्टीरियर जो है कॉर्ड है वो 2 में आगे फर्दर कंटिन्यू था. ऑक्सिलरी नर्व हमने देखा तो उसके थे C5 एंड C6. अब हमारे पास है रेडियल नर्व. तो रेडियल नर्व में क्या क्या है? दैट इज द C7 सुपीरियर का भी, C5 एंड द C6. उसी तरह हमारे पास मिडल का हो गया C7 और इंफीरियर में C8 to the T1. तो यूं इसके हमारे पास नर्व रूट्स हो जाते हैं कंप्लीट. Sensory and the motor functions to the triceps brachii and the extensor muscles in the posterior compartment of the forearm. इसके अलावा sensory functions innervates the posterior aspect of the arm and the forearm and the posterior lateral aspect of the hand. नेक्स्ट हमारे पास जो नर्व है दैट इज अल्नर नर्व. अल्नर नर्व के अगर हम रूट्स देखें तो दैट आर द C8 एंड द T1. तो अल्नर नर्व अगर यू कैन सी द अल्नर नर्व कहाँ इट्स द डायरेक्ट कंटिन्यूशन. It's the direct continuation of the inferior trunk and the medial cord. You can see it. Or its इसके nerve roots क्या हैं? C8 and the T1 innervates the muscles of the hand, flexor carpial naris, medial half of the flexor digitorum profundus. और sensory functions कैसे? The anterior and the posterior surfaces of the medial 1.5 fingers and associated palmar area. तो यूँ हमारा brachial plexus हो गया. तो brachial plexus की जो माइनर ब्रांचेज है. सो नेक्स्ट हमारे पास है माइनर ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. अब माइनर ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने बात की RTDCB, रूट्स ट्रंक्स ट्रेवियंस कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस. अब ये जो माइनर ब्रांचेज है ना, ये कुछ जो हैं वो रूट से निकल रही हैं, कुछ ट्रंक से निकल रही हैं, कुछ जो है वो कॉर्ड से निकल रही हैं. यू कैन सी द लेटरल कॉर्ड हियर, मीडियल कॉर्ड हियर एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड इज हियर. तो जो रूट से जो ब्रांचेस निकल रही हैं दैट आर योर डॉर्सोस्कैपुलर नर्व एंड द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व. यहाँ पर आओ आप रूट्स. तो ये हैं यहाँ पर हमारे पास रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. अब रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से हमें डिफरेंट माइनर ब्रांचेस नजर आ रही हैं. यू कैन सी दीज माइनर ब्रांचेस हियर. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी? दैट इज द
डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की अगर आप रूट की बात करो तो दैट इज ओनली फ्रॉम द C5। उसी तरह हमारे पास यहाँ लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, यू कैन सी दिस लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब लॉन्ग थोरैसिक नर्व को कहाँ कहाँ से रूट्स मिल रहे हैं? फ्रॉम योर C5, योर C6, C7 से भी मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर C5, C6, C7 तक, नॉट द C8 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व होगा। उसी तरह में हमारे पास ट्रंक्स हैं, तो ये रूट्स हो गए। रूट्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रंक्स आ जाता है। तो ट्रंक्स में हमारे पास कौन कौन सी हैं? नर्व्स, दैट इज योर सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द नर्व टू द सबस्क्लेवियस। तो ये ट्रंक हमारे पास 3 हैं, दैट इज द सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड द इंफीरियर ट्रंक। तो यू कैन सी इंफीरियर और मिडल से कोई भी माइनर नर्व नहीं निकले। हाँ, सुपीरियर ट्रंक से 2 हैं, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो सुपीरियर ट्रंक के फर्दर रूट्स क्या है हमारे पास? C5, C6, और सबक्लेवियस के भी क्या होंगे हमारे पास? C5, C6। लाइकवाइज हमारे पास ट्रंक्स के बाद डिवीजन्स। तो डिवीजन में यू कैन सी कोई भी माइनर ब्रांच नहीं है। कॉर्ड्स में आ जाएं तो कॉर्ड्स में हमें डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो 3 कॉर्ड्स हैं हमारे पास, लेटरल कॉर्ड, रियर पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द मिडिल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड से जो निकल रही है नर्व, यू कैन सी ओनली वन नर्व इज दैट इज द लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो जो हमारी जो लेटरल पेक्टोरल नर्व होगी, इसके रूट्स अगर आप देखो तो यू कैन सी लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा है? सुपीरियर ट्रंक की एंटीरियर ब्रांच और लेटरल और मिडल ट्रंक की भी एंटीरियर ब्रांच। तो क्या होंगे इसके? C7, C6 एंड द C5। ये हो गए हमारे पास इसके रूट्स। उसी तरह हमारी ये हो मिडियल कॉर्ड में आ जाएं। लिटिल कॉर्ड हो गया हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड में आए। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास कौन कौन सी हैं? दैट इज द सबस्कैपुलर नर्व, यू कैन सी दिस अपर सबस्कैपुलर नर्व। और यहाँ पर हमारे पास होगी लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अब अपर और लोअर के जो रूट्स हैं, दे आर द सेम, दैट आर द C5 एंड द C6, C5 एंड द C6। और बिटवीन देम के हमारे पास थोरैकोडॉर्सल नर्व जो है, इसके आप रूट्स देखो तो फ्रॉम द C6, C7 एंड द C8। अब आप मिडियल कॉर्ड में आ जाएं तो मिडियल कॉर्ड में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3 नर्व्स हैं, कौन कौन सी हैं? दैट इज योर मिडियल पेक्टोरल नर्व, your medial cutaneous nerve and the medial cutaneous nerve of the forearm। तो medial pectoral nerve की जो है हमारे पास रूट्स हैं, that are the medial pectoral nerve C8 and the T1। यहाँ से आ रही है ना ये, तो C8 and the T1। इसी तरह मेरे पास है medial cutaneous nerve of the arm only from the T1 और medial cutaneous nerve of the forearm यहाँ पर। तो इसको रूट्स मिल रहे हैं दैट आर फ्रॉम द C8 एंड द T1। हो गया। तो जो हमारी जो मिडियल क्यूटेनियस नर्व है, यूं अपने मूव करना है इसके लॉन्ग, तो ओनली वो T1 आता है। सो यूं हमारी मेजर ब्रांचेस क्या होंगी? फर्दर मेजर ब्रांचेस क्या हैं? जो इनकी कंटिन्यूशंस है। और माइनर ब्रांचेस क्या हैं? जो आगे रास्ते में ही जिनकी ब्रांचेस बनी हुई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेजर एंड द माइनर ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द ब्रेकियल प्लेक्सस itself। Thank you so much. Keep watching this channel. If you like it, subscribe please।